लाहौर के बाद अहम खबर आपको आगाह करते चले सरगोदा से, जहां खिदमत फाउंडेशन के जेर एहतमाम सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए इमदादी कैंप लगा दिए गए हैं। इस हवाले से जानते हैं बिग न्यूज के एंकर सैयद अनवर की इस रिपोर्ट में। जी, मैं मौजूद हूँ इस वक्त इत्याही बाजार सरगोदा में, जहाँ पे सैलाब ज़दगान भाइयों की इमदाद के लिए जहाँ बहुत सी तंजीमें और इदारे काम कर रहे हैं, वही जमात इस्लामी उस तंजीम का नाम है जिसने हमेशा दामे दरमे कदमे सुख में मुल्क पे आने वाली हर आफत का सामना किया। इस वक्त हमारे साथ अमीर ज़िला सरगोदा कासम अवैस्तुल्लाह साहब मौजूद हैं। वो यहाँ पे आए हैं, इजाज़त के हवाले से एक लेटर जारी किया गया है आर्मी की वजह से, तो वो उन्होंने अपने जो यहाँ पे नुमाइंदगान हैं उनके हवाले किया है। वो इस वक्त कैंप में मौजूद हैं, जानते हैं उनसे कि वो क्या कहते हैं। जी बहुत शुक्रिया। अल खिदमत फाउंडेशन डिस्ट्रिक्ट सरगोदा मुख्तलिफ जगहों पर अपने कैंप लगा चुकी है और आइंदा भी हम शहर में और बाकी पूरे ज़िले के अंदर कई मकामात पर ये कैंप काम कर रहे हैं, जहाँ पर लोग जोक दर जोक फंड्स भी दे रहे हैं और सामान भी यहाँ फराम कर रहे हैं। हम तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए इस वक्त तक जो है वो सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद फराम कर चुके हैं और 50 लाख से ज़ायद का सामान भी जो है वो जमा हो चुका है, जो हम भिजवा चुके हैं और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। हम आवाम से ये अपील करते हैं कि वो अल खिदमत फाउंडेशन के साथ ताउन करें और अपने ये जो मुख्तलिफ मजलूम भाई हैं, ये जो ख़ानदान हैं जो इस वक्त इस मुश्किल में घिरे हुए हैं, उनकी जितनी इमदाद की जा सकती हो उसके अंदर जोक दर जोक हिस्सा लें। जी, जैसा कि आपने अमीर ज़िला की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि अल खिदमत फाउंडेशन का यहाँ पे कैंप कायम हो चुका है और अल खिदमत फाउंडेशन उस फाउंडेशन का नाम है जिसने हमेशा मुश्किल घड़ी में अपने पाकिस्तानी भाइयों की भरपूर इमदाद की। जमात इस्लामी वाहिद मुनज़्ज़म जमात है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी सादिक व अमीन का लक़ब जारी कर चुकी है। और इस वक्त हमारे साथ अमीर ज़िला शहर सरगोदा मियां इनामुल हक कैसर मौजूद हैं। मियां इनामुल हक कैसर मौजूद हैं और वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी इब्तदा बहुत कारकुन के तौर पर, रुकन के तौर पर शुरू की। आज अमीर ज़िला हैं, उनकी मेहनतें और काविशें बहुत ज़्यादा, उनसे जानते हैं कि वो क्या करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहलियान सरगोदा ने अल खिदमत फाउंडेशन और जमात इस्लामी पर मुकम्मल एतमाद करते हुए माशाल्लाह अपनी औकात से ज़्यादा जो है इमदाद की है सरगोदा की आवाम ने, और उनसे दोबारा हम अपील करते हैं कि नुकसान क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं, अभी तक जो लोग बहुत परेशान हैं, तो उनसे यही अपील करते हैं कि अल खिदमत पर एतमाद करते हुए दोबारा उनकी भरपूर मदद करें। सैलाब ने जहाँ जिंदगी को सिसकने पे मजबूर कर दिया है, जहाँ हालात काबू से बाहर हो चुके हैं, जहाँ इंसानों को दफनाने के लिए ज़मीन मुयस्सर नहीं, वो लोग बेयारो मददगार अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। लेकिन इस वक्त अल खिदमत के सीनियर नायब सदर साबिक MNA डॉक्टर अरशद शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सरगोदा के इंतज़ामिया, ख़ास तौर पर डिप्टी कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अल खिदमत पर एतमाद किया और आज हमें हमारे रिलीफ कैंपों के लिए परमिशन लेटर ग्रांट किया है, जो हमारे हर कैंप के पास उसकी कापी मौजूद है। उसके बाद मैं सरगोदा के अवाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने जमात इस्लामी अल खिदमत फाउंडेशन पर एतमाद किया और करोड़ों के अतियात कैश की सूरत में और ज़रूरत की अशिया की सूरत में अल खिदमत फाउंडेशन को अता किए। जहाँ पे मौका पर जहाँ ज़रूरत है इंशाल्लाह सरगोदा अल खिदमत फाउंडेशन वहाँ पे ये चीज़ें और उनकी अमानतें पहुँचा रही है। अल्लाह ताला हमारी इन कोशिशों को कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। जब आफात आसमान से उतरे तो फिर इंसान, क्योंकि अशरफुल मखलूकात में शामिल है, अल्लाह का नायब है, ये नायब इसीलिए भेजा गया और इसीलिए ये सारी ताकतें उससे मुयस्सर हैं कि वो आग पर काबू पा गया, वो दुनिया को तस्खीर कर गया। तो जब इंसान पे मुसीबत आएगी तो इंसान ही उसके दर्द का मदावा करने के लिए अल्लाह ने दुनिया में भेज दिया। सैयद अनवर, बिग न्यूज़ सरगोदा।